वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको पहुंचाई जाती है। इसी में कुछ स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो मुझे लगा इस तरीके के वीडियो प्रोवाइड कर देना चाहिए ताकि आपसे ये इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आप स्टूडेंट अवेयर रहें चीज़ों को लेके। जैसे कि दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको पता ही है कि सेंट टू पीएफएफईएस जो हुआ था और उसके बाद पेमेंट आया था, जो वो स्कीम की नेम थी वो थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट। अब उसके बाद से जो पेमेंट का जो नेम है वो भी अब सभी स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं ईशानोदय स्कॉलरशिप का, कुछ कुछ स्टूडेंट का आया है, बट अब मुझे अभी तरीके से वैलिडेशन नहीं हुआ, इसलिए मैं इस पर एक वीडियो प्रोवाइड नहीं किया हूँ। बाकी मैं स्टूडेंट के कनेक्ट में होने की कोशिश करता हूँ, अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल के लिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करूँ और एक स्टूडेंट का जनरली यहाँ पे OTR ID और पासवर्ड फिल करता हूँ जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के हैं और इनका करंट स्टेटस चेकआउट करने की कोशिश करता हूँ, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एप्लीकेशन सेंड टू PFF फॉर पेमेंट। अब यही स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन सेंड टू PFF पेमेंट हो गया है, लेकिन जैसे ही PFMF मतलब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिस्टम के साइट पे चेक करने की कोशिश करते हैं, वहां पे स्टेटस इनका कुछ और दिखता है। अब इनका पेमेंट कब आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के जितने भी स्टूडेंट थे सभी की पेमेंट आ गई, तो आखिर ये बंदे का पेमेंट कब आएगा उसी चीज़ को लेके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी देख सकते हो जैसे कि हम यहाँ पे कैटेगरी में NSP सेलेक्ट करते हैं और जो भी उनकी एप्लीकेशन ID है वो यहाँ पे डालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं पेमेंट। तो जैसे ही आप पेमेंट में यहाँ पे चेक करोगे, एप्लीकेशन ID डालने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे आपका पेमेंट रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं शो करेगा। हालांकि आप रिन्यूअल स्टूडेंट हो तो आपके पिछले साल के यहाँ पे स्टेटस शो करेंगे, जैसे कि 27 मार्च या 28 मार्च, मतलब मार्च के एट दी एंड वीक में पेमेंट आया था, तो वो पेमेंट का डेट दिखाएगा, वो आप पिछले साल का एप्लीकेशन की डेट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करने वाला हूँ, अब इस साल का एप्लीकेशन इसलिए नहीं दिख रहा है, भले वहाँ पे सेंड टू पेमेंट हो गया बट यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा, कितने दिन में पेमेंट आएगा वो भी चीज़ें अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पहले आपको बेनिफिशियरी को वैलिडेट किया जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ को यहाँ पे काम करने के बाद से, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो पहले चेक किया जैसे जैसे आपकी कॉपी है चेक किया जाता है कोई उसमें मिस्टेक्स तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें मिस्टेक्स होगा और फिर जो टीचर ने आपको पढ़ाया फिर वही चीज़ आप पढ़ोगे तो वो आप गलत जाओगे ना, गलत पढ़ोगे, गलत चीज़ें करोगे। तो इसलिए सबसे पहले चेकिंग होती है, जैसे जो भी आपने काम किया उसका वैलिडेशन होता है पहले तो वही है बेनिफिशियरी, मतलब लाभार्थी वैलिडेशन, मतलब उसका वैलिडेशन का काम होता है, मतलब उसको वैलिडेट किया जाता है कि ये बंदा सच में यहाँ पे इसके सारे डिटेल्स है, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, जो भी इसके लाइक जो भी इसके असेसमेंट है वो सारी चीज़ें वेल एंड डन है या नहीं। तो उनके पूरी तरीके से एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन जो भी वर्क है, लाइक उनके बैंक अकाउंट को डीबीटी मोड लिंक है या नहीं, उनके बैंक अकाउंट में डुप्लीकेसी तो नहीं है, उनके बैंक अकाउंट आधार कार्ड से बिल्कुल एक्जैक्टली मैच है या नहीं, डीबीटी मोड लिंक है नहीं, एवरीथिंग विल बी चेक ऑन दिस प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द बेनिफिशियरी वैलिडेशन। अब ये बेनिफिशियरी का वैलिडेशन हो गया क्योंकि ऑलरेडी यू आर अ बेनिफिशियरी, मतलब यू आर सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, देन यू आर कॉल्ड लाइक अ बेनिफिशियरी। जब बेनिफिशियरी आप कॉल्ड कहे जाते हैं मतलब कि आपका 100% सिलेक्शन हो गया मेरिट लिस्ट के लिए, बट आपका वैलिडेशन होगा जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, ताकि पैसे बाउंस ना कर जाए। कई कई बार हो भी जाता है बाउंस वैलिडेशन के बाद भी, बट अभी यहाँ पे वैलिडेशन में अगर हम चेक करने की कोशिश करते हैं तो इनका करंट स्टेटस कुछ इस तरीके का शो कर रहा है। जैसे कि देख सकते हैं स्टेटस में यहाँ पे पहले इनका रिजेक्टेड यहाँ पे शो कर रहा था, एक बार मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी के लिए अच्छी दिख रही होगी। यहाँ पे रिजेक्टेड दिख रहा होगा और उसके बाद से इनका सोल्यूशन खुद ही डिपार्टमेंट ने बताया, क्योंकि पिछले साल ये रिन्यूअल अप्लाई किए थे फ्रेश और इस साल रिन्यूअल, तो इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेसी था, तो उसका प्रॉब्लम को इन्होंने खुद ही ऑप्ट किया है कि दिस इज नॉट अ बेसिकली प्रॉब्लम। और यहाँ पे इनका देख सकते हैं ये सुधांशु सिंह, जिनका मैंने अर्लियर अभी आपको दिखाया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेम स्टूडेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनका भी नाम सुधांशु सिंह है। और जो मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इनका PFM पे चेक करके कुछ डिटेल्स को मैंने ब्लर किया है ताकि यहाँ पे दिखा सकूँ, इसलिए स्क्रीनशॉट आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एक चीज़ आपको दिखा रहा होगा, अप्रूव्ड है 28 दिसंबर 2024 को ही, और यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी अपडेटेड है, मतलब यहाँ से इनका पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है और इनको बेनिफिशियरी कोड भी मिल चुकी है, मतलब कि इनकी डिजिटली साइन के लिए जा चुका है। अब फॉर्म को जैसे ही डिजिटली साइन हो जाएगा तो छोटे छोटे मजिस्ट्रेट होते हैं लाइक मतलब जो PFMF के, वो आपके फॉर्म को आगे आगे पास करेंगे और पास करने के बाद से फाइनली आपका पेमेंट वाले डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर आपका पेमेंट यहाँ पे रिलीज होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं ये जो आपका स्टेटस है यही अपडेटेड ही रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे जब आप PFMF पे ट्रैक NSP पेमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस ट्रैक NSP पेमेंट, इस पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन ID, क्योंकि आप रिन्यूअल कैंडिडेट हो तो एप्लीकेशन ID कैप्चा फिल करके सर्च पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपका आएगा पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री या अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री या अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट, वो उसके बाद होगा। पहले या तो पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री शो करेगा या फिर आपका शो कर सकता है अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री, या फिर आपका फाइनली उसके जस्ट बाद आपका शो करेगा पेमेंट अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट। तो ये पूरी प्रोसेस होने में
तकरीबन 1 महीना भी लग सकता है, मिनिमम 1 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है। जैसे ही आपका स्टेटस यहाँ पे कुछ भी अपडेट होता है, अब वो डिपेंड करता है, अगर पेंडिंग फॉर सक्सेशन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री हुआ तो थोड़ा सा 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, और अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री होगा तो भी आपको मान के चलिए 10 से 12 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा। उसके बाद अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक पर पेमेंट होगा, एंड देन आपकी बात से फाइनली पेमेंट सक्सेस का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके पहले हो सकता है कि आपका स्टेटस यहाँ पे अपडेट भी ना हो और पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। इवन जो स्टूडेंट के जनवरी से पहले न्यू साल के अवसर पे जिनका दिसंबर के लास्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक के अप्रोक्सीमेट जो पेमेंट आया था, उनका भी अगर स्टेटस चेक करें तो उनका भी एप्लीकेशन सेंड टू पीएफ में फॉर पेमेंट तो हो गया है, लेकिन पेमेंट डिटेल्स में ना ही उनकी अमाउंट शो कर रही है, ना ही टोकन नंबर शो कर रहा है। वो एनएसपी का पता नहीं क्या सीन है, बट अभी आपका ये करंट स्टेटस है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी पेमेंट 110% सिक्योर है, वो आएगी, बस बशर्ते आपका डीबीटी मोड लिंक है होगा। मान लीजिए आपने बेनिफिशियरी वैलिडेशन इन्होंने कर दिया, आपका बैंक अकाउंट डीबीटी मोड लिंक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप बीच में कोई अदर बैंक अकाउंट ओपन करा लेते हो, या आधार कार्ड में कुछ चेंजेस कर देते हो, लाइक फोटो चेंज कर लेते हो या सिग्नेचर चेंज, मतलब कुछ भी आप चेंज कर लेते हो। सिग्नेचर तो आधार कार्ड में होता नहीं है एटलीस्ट, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे अपने फॉर्म को लॉक अनलॉक करते हो आधार कार्ड को, तो वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ना करें और बैंक अकाउंट को बिल्कुल एक्टिवेट रखें, बैंक अकाउंट में लिमिट एक्सेस ना हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी आपका पेमेंट 15 से 20 दिन के अंदर आपकी पेमेंट यहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। फ्रेश स्टूडेंट मेरिट लिस्ट का वेट करें मेरे दोस्त, और उसके बाद से आपका पेमेंट यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। दूसरे स्कीम के आप भी वेट करिए, आपका सेंड टू पीएफ हो जाएगा, देन आपको पेमेंट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।